सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्किटेक्ट्स। ये हमारा ऑटो कैड का लेक्चर 7 होने वाला है, जिसमें हम अपनी बेसिक कमांड्स को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने देखा है कि कैसे हमारी ड्रॉ पैनल और कुछ मॉडिफाई पैनल्स की कमांड है कि वो कैसे वर्क करती हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारी रेस्ट ऑफ दी मॉडिफाई पैनल्स की कमांड पे होने वाला है, जो आज हम कवर करेंगे। और जैसे कि अगर मैं उनको नोटिफाई करूं कि वो कमांड्स कौन सी हैं, तो पहली है हमारी एरे कमांड्स और दूसरी है हमारी ऑफसेट कमांड्स। तो इसको देखेंगे कि ये कैसे हमारी काम करेंगी। तो लेट्स मूव टू आर ऑटोकैड। तो सिंपल हम लोग अपना ऑटोकैड एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। तो हमने अपनी ऑटोकैड ड्राइंग ओपन कर ली है। ग्रिड्स आ रहे हैं, इसको ऑफ करना है। हम सिंपल F7 प्रेस करेंगे, ग्रिड्स हमारे ऑफ हो जाएंगे। तो जैसे कि अभी हम लोग अपने मॉडिफाई पैनल्स पे हैं, तो जैसे कि हमने अपनी कौन कौन सी कमांड कवर कर ली है, चलिए एक बार हम रीकैप कर लेते हैं। हमने मूव कर लिया, रोटेट कर लिया, ट्रिम कर लिया, कॉपी कर लिया, मिरर हो गया, फिलेट, कैम्फर, स्ट्रेच, स्केल। और हमारा जो बचता है, जो मेन कमांड्स हैं, वो है एरे एंड दी ऑफसेट कमांड की ये कैसे हमको यूज करनी है। तो अब हम जब अपना एरे पढ़ेंगे, तो एरे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो उनके जो नाम होते हैं, एक हमारी होगी रेक्टेंगल एरे और एक हमारा होगा पोलर एंड लास्ट पाथ। ये हमारे एरे होंगे जिनको हमको देखना है कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले एरे के साथ, जो कि हमारा रेक्टेंगल एरे। ओके, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं और इसी रेक्टेंगल को हमको एरे कराना है। तो ये जब हम रेक्टेंगल एरे को करेंगे, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे रोज और कॉलम्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। सॉरी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं, मतलब आप जितने आइटम चाहेंगे ये उतने आइटम को रो और कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। मींस रो और कॉलम में उसको डिवाइड कर देता है, और आपको जितने आइटम एक रो में चाहिए आप उतने एंटर कर सकते हैं। जितने कॉलम आपको, सॉरी, जितने आइटम आपको रो में चाहिए आप उसको एंटर कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया सिंपल रेक्टेंगल एरे। अभी देखते हैं इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब आता है हमारा पोलर एरे। पोलर एरे हम लोग कब यूज करते हैं, मान लीजिए हमारे पास सर्कुलर पाथ है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे। उसको अगर हमको अपने सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कराना है या कॉपी कराना है अपने सर्कल के अराउंड, तो उसको क्या करते हैं हम, पोलर एरे से सिंपली कॉपी कर देंगे। और जितने आपको चाहिए वो ऑब्जेक्ट को उस सर्कल के ऊपर, उतने हम एंटर करेंगे, वो हमारा हो जाएगा। इसको भी कैसे यूज करेंगे अभी आगे देखेंगे। अब पाथ एरे, एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमको किसी पाथ के अलोंग जाना है। मींस ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे एक पाथ है, हमको इसके अलोंग जाना है, तो हम वहां पे पाथ एरे यूज करेंगे। तो चलिए कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं अब। तो सिंपल हम आएंगे और एरे की कमांड हमारी जो होती है, वो होती है हमारी ए आर एंटर। जैसे हम अपना ए आर एंटर करेंगे, तो ये कहेगा आपकी एरे कमांड एक्टिव हो गई है, और आप अपना ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, आपको जिसको भी एरे कराना है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसको हमने एक बना लिया। अब इसको हमको रेक्टेंगुलर एरे कराना है, मींस हमको रो एंड कॉलम के उस पे एरे कराना है। तो क्या करेंगे, सिंपल एरे की कमांड पे जाएंगे, ए आर एंटर करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। फिर जो है, सॉरी, ए आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ठीक, अब आपसे जो है ये पूछेगा कि आपको रेक्टेंगुलर एरे करना है, पाथ एरे करना है या पोलर एरे। अभी तो हमारे पास कोई पाथ है नहीं ना पोलर ऑब्जेक्ट है, तो हम रेक्टेंगुलर ही सीख रहे हैं, तो हम रेक्टेंगुलर एरे ही करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे
या तो आप सिंपल यहां से क्लिक कर दीजिए, या तो यहाँ कमांड लाइन पे आपका शो है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, या सिंपल आर एंटर। तो जैसे आप आर एंटर करेंगे ये हमारा रेक्टेंगुलर एरे जो है एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारे कॉलम्स हैं जैसे हमने बनाए बताए हैं, ठीक। और ये हमारी जो है रोज हैं कि कितने हैं हमारे, ओके। ये हमारी रोज हैं कि 3 रोज हैं, सॉरी, ये हमारे कॉलम, ये हमारी रोज हैं। तो जैसे कि अब यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं ये हमारे टूल बार में यहाँ पे बता रहा है कि कॉलम हमारे कितने हैं 4, रोज हमारी कितनी है 3, उनके बीच का डिस्टेंस भी हमको दिखा रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर हमको कॉलम को 5, हम 5 कॉलम चाहते हैं, रो हम अपनी 10 चाहते हैं, 9 चाहते हैं, जितनी भी है, यहाँ पे हम अपनी सिंपल्स जो है यहाँ पे हम अपनी वो वैल्यू लिख देंगे, दोनों में हमको जो भी चेंज करना है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो चलिए मान लीजिए हमको कॉलम को 6 कॉलम्स चाहिए, तो 6 लिख के एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे कॉलम जो हैं 6 हो गए हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6, कॉलम 6 हो गए। मान लीजिए हम रो भी 6 कर ले, नहीं, रोज हम 8 करते हैं, रोज हम 8 करते हैं, ठीक। जैसे हम रोज 8 करें और यहाँ पे एंटर किया तो ये देखिए हमारी रोज भी जो है 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज हो गई हमारी, ओके। अब मान लीजिए इस इनके बीच का डिस्टेंस मींस ये जो डिस्टेंस है हमें, ये डिस्टेंस हमको बढ़ाना है, इधर का डिस्टेंस भी बढ़ाना है, इनके बीच का गैप मतलब। तो ये कैसे करेंगे? सिंपल यहाँ पे देखेंगे ये बिटवीन बिटवीन ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा शो कर रहा है कि एक कॉलम टू कॉलम की डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे हम अपनी वैल्यू सिंपल एंटर कर देंगे, जितनी डिस्टेंस चाहिए उतनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो चलिए मान लीजिए हमको यहाँ पे 500 लिख देते हैं, 500। तो ये देखिए हमारा जैसे 500 लिखा शिफ्ट हुआ, हम यहाँ पे भी हम 500 की डिस्टेंस हमको चाहिए, यहाँ पे भी हम 500 किए एंटर किए, तो ये देखिए ये भी हमारा जो है शिफ्ट हो गया। आई होप रेक्टेंगुलर एरे कैसे यूज होता है आपको समझ आ गया होगा, ओके। तो चलिए हम जो है अब देखते हैं, इनकी कमांड्स लिख लेते हैं सबसे पहले, वरना आप लोग भूल सकते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग, आइए चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो जो है पहले हम एरे पे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम ए आर एंटर करेंगे। ए आर एंटर करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिएगा, ओके। सॉरी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर करिए। जब एंटर करेंगे फिर आपसे पूछेगा आपको रेक्टेंगुलर एरे चाहिए, पोलर एरे चाहिए, तो कौन सा एरे चाहिए। तो अभी हम रेक्टेंगल कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते हैं, आर एंटर करेंगे। फिर हमको जितने भी कॉलम्स या रोज चाहिए वो स्पेसिफाई कर दीजिए आप, ठीक है। और उनके बीच की डिस्टेंस अगर जितनी आपको चाहिए वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बिटवीन कॉलम एंड रोज, आई होप ये आप समझ गए, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना जो कि है हमारा अगला, कि हमारा पोलर एरे या पाथ एरे कैसे काम करता है। जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि अब हमारा मान लीजिए एक हमारे पास पाथ है, हम सिंपल सा पाथ लेते हैं एफ एच से सीधी लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन के लिए, ये हमारा एक पाथ है, ठीक। अभी जैसे देख रहे हैं ये हमारा अलग अलग है, ठीक है। तो मीन्स हमारा ये जो पाथ है ये सिंगल नहीं है, मीन्स एक पाथ ये हमारा नहीं है। अभी हमारे एक पाथ, दो पाथ, तीन, मीन्स 3 पाथ्स हैं हमारे, ठीक है। अब ये हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी हम क्लिक करें ये देखिए अलग क्लिक हो रहा है, ये अलग क्लिक हो रहा है,
ये अलग क्लिक हो रहा है। तो इस केस में अगर हमको ये पूरी लाइन पे सेम एरे करना है तो इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। अगर हम इसको ज्वाइंट नहीं करेंगे तो हमारा एक पाथ सेलेक्ट करके इस पे एरे करेगा, इस पे एरे करेगा, इस पे एरे करेगा, तो डिस्टेंस का भी चेंज होगा और वो एरे हमारा सही नहीं बनेगा। तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं। मान लीजिए आप ऐसे ही बनाए तो कैसे होगा। चलिए चलिए हम सिंपल सा एक रेक्टेंगल ही का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। एक रेक्ट एक रेक्टेंगल ले लिए, इसको किए मूव इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट। अब इसको हमको इस पाथ के अलोंग जो है एरे कराना है, तो क्या करेंगे, ए आर एंटर, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब हम पाथ एरे कर रहे हैं तो पाथ आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए या सिंपल पी ए एंटर करेंगे। ठीक, फिर आपको सिंपली पाथ को सेलेक्ट कर लेना है जिसके अलोंग आपको एरे कराना है। तो जैसे हम ये पाथ पे आएंगे, हाईलाइट होगा, क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस पाथ के अलोंग बस बना है, ना कि हमारा इस पाथ और इस पाथ पे बना। क्यों? क्योंकि हमारा ये लाइन अभी अलग बना है, ये अलग है, ये अलग है। अगर हमको इसको एक कंटिन्यूअस में बनाना है तो इस लाइन को हमको ज्वाइंट करना पड़ेगा, तभी ये हमारा एक कंटिन्यूअस में बनेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप पाथ नहीं करेंगे तो ये अलग अलग बनेगा। तो चलिए इसके लिए हम जो इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अब इस लाइन को जो है सेलेक्ट, इसको भी सेलेक्ट, इसको भी सेलेक्ट। तो हमने आपको ज्वाइन कमांड बताया है पिछली वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर 6 है। अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, कैसे वो वर्क करती है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम जे एंटर करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को सिंपल सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक लाइन ये ज्वाइन करनी, ये करनी, ये करनी है, फिर एंटर। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए पाथ हमारा सब ज्वाइंट हो गया। अगर अब इस पे हम एरे करेंगे तो वो जो है हमारा पूरे पाथ के लॉन्ग होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। ये हमने एक रेक्टेंगल लिया, इसको मूव करते हैं, मूव, ये हो गया। तो सिंपल क्या करेंगे, ए आर एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, फिर कौन सा एरे, पाथ एरे, मींस पी ए एंटर, सेलेक्ट द पाथ। ये देखिए पाथ के लॉन्ग पूरा अब हमारा जो है एरे हो रहा है। तो अगर अभी हमको जो है इसके नंबर ऑफ एरे, मींस ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको कम ज्यादा करना है, वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए हम सिंपल यहाँ जैसे पिछले वाले में रेक्टेंगल में हम यहाँ चेंज करते थे, तो यहाँ पे आपको आइटम दिख रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे, सॉरी, इसी को क्लिक करेंगे तो हम वापस आएंगे उसी एरे के बोर्ड पे। तो जैसे यहाँ आइटम्स पे दिख रहा है, अगर हम इस पे जाके ऑफ करके यहाँ पे कुछ भी आइटम्स डालते हैं, ठीक, मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 डाल के एंटर कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? पिछले में तो हम डाल देते थे यहाँ पे कि कॉलम इतने चाहिए, हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है, यहाँ पे आप आएंगे तो प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो इस पे आप देखेंगे ये आपका जो है मेजर पे लगा है। ठीक, मेजर मतलब इनके बीच का जो मेजरमेंट है, ठीक, ये कितना आपको रखना है, तो ये लगा हुआ है। जब हम इसी एरो पे, नीचे इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो डिवाइड का ऑप्शन आएगा। तो जब डिवाइड का ऑप्शन आएगा तब यहाँ पे हम आइटम्स को अगर चेंज करेंगे, मींस 15 एंटर, तो यहाँ पे हमारे आइटम्स देखेंगे बढ़ेंगे। अगर हम ज्यादा हो रहा है हम कम करते हैं, हमको 6 ही चाहिए, एंटर करेंगे हमारे 6 आइटम्स आ जाएंगे। ठीक, पर अगर अब हम यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच की डालना चाहे तो देख लीजिए ये हमारा इनएक्टिव है। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल वापस यहाँ पे जहाँ डिवाइड है इसको वापस मेजर पे आपको आना पड़ेगा। मेजर पे क्लिक करें, इनके बीच की डिस्टेंस आप मान लीजिए हम 2000 लिख रहे हैं, एंटर। तो देखिए डिस्टेंस चेंज हुई, एरे चेंज हुआ। ओके, आई होप पाथ एरे आपको क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं हम पोलर एरे कैसे काम करता है। ठीक, इससे पहले आप ये लिख लीजिए इसकी कमांड कैसे होती है ये और वर्क कैसे करता है। तो सिंपल ए आर एंटर करेंगे, सबसे पहले मैंने पहले लिखवा लिया तो मैं सिंपल कमांड लिख के चल रहा हूँ, आप पाथ एरे आगे लिख के कर लीजिएगा। ठीक, ये करने के बाद सेलेक्ट करेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट, एंटर, ऑब्जेक्ट एंटर करने के बाद पाथ एरे, पाथ, ठीक, जिसका हमारा कमांड होगा पी ए
एंटर। ठीक, पाथ एरे कर लेंगे। पाथ एरे करने के बाद आप पाथ सेलेक्ट करिएगा, पाथ सेलेक्ट, पाथ जिसके लॉन्ग आपको करना है। फिर आप ऐसे जाके जैसे मैंने बताया आपको आइटम कैसे चेंज करना है, वो आप आइटम वहां से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और सिंपल ऐसा ही आपको पोलर एरे होगा, बस जहां पाथ है यहाँ पे लिखा वहां पे पोलर हो जाएगा और उसकी कमांड पीए की जगह पीओ हो जाएगी। बाकी सेम रहेगा, यहाँ पाथ है उसका जो सर्कुलर पाथ होगा आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिमिलरली नीचे पोलर का भी लिख सकते हैं, बस जहां पाथ है वहां पोलर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। मान लीजिए हम एक सर्कल ले रहे हैं। ठीक, ये रैंडम सर्कल हमने ले लिया, फिर इसके क्वाड्रेंट से एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक, ये सर्कल हमने एक क्वाड्रेंट से लिया। अब इस सर्कल को, ये जो सर्कल है हमको इसको रोटेट कराना है इसके अलोंग, मीन्स पूरे इस पे हमको इसको मतलब डुप्लीकेट कराना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना पोलर एरे यूज करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे ए आर एंटर किए, जैसे हमने पाथ एरे किया सिंपल वैसे ही है ये। ठीक, ए आर एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट जिसको करना है वो आप सेलेक्ट करके एंटर करिए। यहाँ से पोलर है मीन्स पी ओ एंटर। फिर आप जो है सेंटर पॉइंट, सॉरी यहाँ पाथ नहीं, यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा जिसके अलोंग आप रोटेट कराते हैं। मीन्स हमको जो है मानिए इस को जो है इस सर्कल के अलोंग कराना है पूरा रोटेट, मीन्स पूरा जो है डुप्लीकेट, तो इसका हमको सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा इस सर्कल का। तो चलिए देखते हैं। जैसे सेंटर पॉइंट है अभी दिखा नहीं रहा है, सर्कल की एज पे आएंगे तो ये दिखाएगा। ठीक, इसका सेंटर पॉइंट जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे एरे बन गए। अब यहाँ पे आके आप सिंपल जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपल आइटम दे देना है। ठीक है, वो हमारे चेंज हो जाएंगे, आपको यहाँ पे कोई मेजर या डिवाइड का वो काम नहीं करना है। यहाँ पे आप आइटम देंगे 5, वो आइटम हमारे 5 हो जाएंगे। आइटम आप देंगे 10, वो आइटम हमारे 10 हो जाएंगे। ओके, ये था हमारा एरे का जिसमें हमने अपना रेक्टेंगुलर, अपना पाथ और अपना पोलर एरे किया है। ओके, तो अब चलिए हम चलते हैं अपनी अगली कमांड जो कि है ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड जो है हमारी, वो एक तरह से वह करती है कॉपी ही कमांड की तरह, पर वो उससे आसान होता है। ठीक, मानिए हम कॉपी कर रहे हैं तो हम एक एक ऑब्जेक्ट को करते हैं कॉपी। ठीक है, अब जैसे ऑफसेट कमांड है वो बेसिकली हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर इजिली ऑफसेट करने के लिए होता है यूज। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर बनाया है, ठीक है, अब उसको अगर हमको मान लीजिए ऑफसेट करना है हर साइड से कुछ भी डिस्टेंस पे, मान लीजिए 20 30 कुछ भी डिस्टेंस डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम सिंपल ऑफसेट कमांड लेंगे, एक साइड से सेलेक्ट करेंगे और वो हमारी हर साइड से ऑफसेट कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम जो है ऑफसेट कमांड जो है कमांड लिख लीजिएगा। ऑफसेट जो होती है, सॉरी, ऑफसेट जो होती है उसका जो हमारा होता है वो होता है ओ एंटर। फिर आप ऑब्जेक्ट को फिर आप जो है स्पेसिफाई करेंगे डिस्टेंस, जितना आपको डिस्टेंस टू ऑफसेट, मींस आपको 20 की डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है, कितने पे करना है। फिर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस जिस ऑब्जेक्ट के अलोंग आपको ऑफसेट करना है। ओके, चलिए देखते हैं फिर इसको। मान लीजिए हम एक यहाँ से लाइन लेते हैं। ठीक, अब इसको हमको जो है ऑफसेट करना है। ठीक, ऑफसेट करना है तो मान लीजिए क्या हमने शॉर्ट की बताइए, ओ एंटर किए। अब जो है कमांड लाइन पे आप पढ़ेंगे तो कहेगा ऑफसेट की डिस्टेंस बताइए। मान लीजिए हम 20 या मान लीजिए हम ज़्यादा ही लेते हैं क्योंकि हमने लाइन रैंडम ली है, कोई मेजरमेंट की ली नहीं है, तो हम थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस मान लीजिए 500 ले रहे हैं। ठीक, फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करिए जिसको ऑफसेट करना है। मान लीजिए हमको ये ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है। ये देखिए हम जैसे ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहे हैं उस फिर डायरेक्शन दे दीजिए कि ऊपर करना है कि नीचे करना है ऑफसेट, तो ये उतने पे 500 की डिस्टेंस पे ऑफसेट कर देगा। मान लीजिए अब ऊपर करना है तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया ऊपर की डायरेक्शन, ये हमारा ऑफसेट हो गया। ओके, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस एंटर करिए ऑफसेट करिए। अब चलिए हम रेक्टेंगुलर के उस पे देखते हैं कैसे होता है ये। मान लीजिए कि हमारा रेक्टेंगुलर है। ठीक, हमको इसकी हर साइड से 20 20 mm 500 500 1000 जितना भी आपको ऑफसेट करना है उतना करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सिंपल ऑफसेट लिया,
500 का ही हम डिस्टेंस एंटर करते हैं। फिर कहेगा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा जो है ऑफसेट हो गया। तो जैसे कि हमने सिंपली अपना डिस्टेंस दिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उतना हमारा ऑफसेट हो गया। तो जैसा आपने देखा है कि ऑफसेट हमारा कैसे यूज होता है। अब मान लीजिए कि हमको ऑफसेट को मल्टीपल डिस्टेंस पे करना है। ठीक, अभी तो हम एक कर दिए हैं कि मान लीजिए हमको सिंपल 500 गिवन है तो हम उस पर ऑफसेट कर दिया। अब मान लीजिए एक हमको ऑफसेट 500 पे है, मान ली 500 में ज़्यादा लेके चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने रैंडम बनाया, कोई डायमेंशन से नहीं बनाया। ठीक, रैंडम में चल रहा हूँ। तो मान लीजिए एग्जाम्पल कि आप एक रेक्टेंगल बनाए 100 बाय 100 का। ठीक, आप उसको एक बार 80 पे किए, एक बार 50 पे किए, एक बार 20 पे किए ऑफसेट। तो ये कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, हम अपने ऑफसेट कमांड पे आएंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ऑफसेट कमांड लीजिए। तो अब यहाँ पे आप कमांड लाइन पे देखेंगे आपको एक थ्रू करके ऑप्शन मिलेगा। तो थ्रू ऑप्शन हमारा इसीलिए यूज होता है कि जब हमें मल्टीपल डिस्टेंस गिवन हो तो उस पर ऑफसेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, सिंपल टी एंटर करेंगे। अब आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और जितनी डिस्टेंस पे आपको करना है वो ऑब्जेक्ट आप वो एंटर किए। मान लीजिए हमको ये 500 पे ही करना है, एंटर किया। ये हमको 200 पे करना है, एंटर किया। फिर ये हमको मान लीजिए 1000 पे करना है, एंटर किया। ये हम डिस्टेंस इसलिए लेके चले क्योंकि हमने रैंडम किया है, साइज हमारा बहुत ज़्यादा है तो उसी लिए हमने ऐसे किया। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि ऑफसेट हमारा कैसे काम करेगा। या आपके पास एक ये भी ऑप्शन है, मान लीजिए हम लाइन लेके चल रहे हैं, सिंपल ऑफसेट कमांड लिया हमने, डिस्टेंस दी, मान लीजिए 500 ही हम लिए थे, 500 फिर ले रहे, एंटर करते हैं। तो ये देखिए 500। ठीक, ये हो गया। अब आप जैसे दोबारा करेंगे तो ये 500 पे होगा। ठीक, अब ये हो रहा है, पर अगर हम यहाँ पे बस वैल्यू चेंज करके 100 लिख के, मीन्स बस आपको वैल्यू यहाँ पे करके एंटर कर देना, तो ये डिस्टेंस अपने आप चेंज करेगा। मीन्स दो ऑप्शन है आपके पास, या तो वही वैल्यू लेके आप उसी में चेंज करिए, या तो आप थ्रू लीजिए और उससे वैल्यू चेंज करिए। आई होप समझ रहे हैं आप डिफरेंस कि कैसे दोनों काम करता है। तो इसी तरह से हमारा आज जो है मॉडिफाई पैनल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मींस हमने अपना ड्रॉ पैनल कर लिया और मॉडिफाई पैनल कर लिए हैं। आई होप आपको ड्रॉ पैनल और मॉडिफाई पैनल समझ आया कि हमारी कैसे इसकी कमांड्स वर्क करती हैं। तो सिंपल हमारा ये जैसे कमांड वर्क किया है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, अपने फ्लो में लाइए कमांड्स को, और जितना हो सके कमांड्स पे वर्क करिए कि हमको कमांड्स याद हो और हम उस पे वर्क करते चलें। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा, देखेंगे कि कैसे हम एक फ्लोर प्लान को क्रिएट करेंगे। हाँ, सिंपल हम कैसे फ्लोर प्लान और लेयर्स पे काम करेंगे। मींस पहले हम आपको लेयर्स के बारे में कुछ बताएंगे, फिर हम फ्लोर प्लान पे आपको बताएंगे कि फ्लोर प्लान पे कैसे काम किया जाता है। ओके, तो लगभग आपको मॉडिफाई पैनल्स और ड्रॉ पैनल को पहले कमांड में लेना होगा, तभी आप फ्लोर प्लान पे बढ़िएगा। अगर आपका ये दोनों कमांड में नहीं आ रहा है तो आप फ्लोर प्लान पे जब काम करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप अपने ड्रॉ पैनल और मॉडिफाई पैनल को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। आई होप आप समझ रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।